नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 एफएम और सुन भी रहे हैं लाउड स्पीकर 90 एफएम। और आज हमारे ऋषि कृषि श्रृंखला में उपस्थित हैं कृषि विशेषज्ञ अखिलेश चौधरी जी। सबसे पहले आप सभी को जय जवान जय किसान। आज हम बहुत ही अलग विषय पे चर्चा करने वाले हैं, यानी आप अपने छत का यूज करके कैसे उसमें कुछ ऐसे पौधे उगा सकते हैं जहां से आप सब्जियां भी प्राप्त कर सकते हैं और फूलों का सुगंध भी प्राप्त कर सकते हैं अपने पूजा घर के लिए। इसी विषय पे चर्चा करेंगे, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो आज हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अखिलेश सर, सबसे पहले तो हम ये जानना आपसे चाहेंगे कि ये टेरेस गार्डन ये क्या चीज़ है, क्योंकि बहुत लोग नहीं जानते। जी देखिए, टेरेस गार्डन का मतलब है कि छत पर बागवानी करना। अच्छा। और जिसके पास खेत नहीं है या ज़मीन नहीं है, खेती नहीं कर सकता लेकिन खेती करने के लिए इच्छुक है, तो वो अपने घर के गार्डन, अपने घर पर भी वो गार्डन बना सकता है, अपने घर के छत को यूज कर सकता है। और जो छत पे जो जिस प्रकार की बागवानी की जाती है उसी बागवानी को ही हम टेरेस गार्डनिंग या छत पर बागवानी का संज्ञा देते हैं। यानी जो हमारा खाली स्पेस होता है छत पर, उसका हम लोग यूज करके कुछ वहाँ से सब्जियां या फूल प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। जो ऑर्गेनिक भी होगा, जिसको हम कह सकते हैं। मोस्टली टेरेस गार्डन में आप जो भी फल या सब्जी या फूल उगाते हैं वो ऑर्गेनिक ही होता है, जैविक तरीके से उगाना चाहिए और वो स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होगा। इस काम को अगर जो करना चाहते हैं तो कौन कौन से लोग हैं जो अपने छत पे सब्जियों को उगा सकते हैं? आउट गोइंग महिलाएं जो नहीं हैं, जो मोस्टली घर में ही रहती हैं, घर के कामकाज से के बाद से जो फुर्सत का जो समय होता है, खाली समय होता है, उसमें ये गार्डनिंग किया जा सकता है। और इसमें एक ज्ञानवर्धक बात ये भी है कि महिलाओं का इसमें रुचि भी बढ़ेगा और साथ साथ उनको ताज़ी तरीन सब्जियां भी मिलेंगी। हाँ, ये तो है। अपना उगाया हुआ तोड़कर खाने में अलग ही मज़ा होता है। सही कह रहे हैं सर। तो ये टेरेस गार्डन का लेआउट की बात अगर हम लोग करें तो इसका लेआउट कैसा होना चाहिए? जी देखिए, इसका कोई फिक्स लेआउट नहीं है और आप अपने 600 स्क्वायर फीट के मकान पे के छत पर भी आप इसका खेती कर सकते हैं, टेरेस गार्डन बना सकते हैं। इसमें जो है वर्टिकल भी होता है, आप दीवार के सहारे वर्टिकल गार्डन भी बना सकते हैं एक वर्टिकल ग्रो बैग के जरिए, या तो आप नीचे जो छत की ज़मीन है उस पर भी आप जो है ग्रो बैग्स वगैरह यूज करके आप टेरेस गार्डनिंग कर सकते हैं। अच्छा, तो इसका कोई स्पेसिफिक एक तरह से कहा जाए लेआउट नहीं है? आप लेआउट अपने इच्छा अनुसार, अपने जगह के अनुसार, आप जो भी स्पेस अवेलेबल है उस स्पेस के हिसाब से आप लेआउट तैयार कर सकते हैं। और उस लेआउट में आप किस प्रकार का पॉट यूज कर रहे हैं, उस पॉट के हिसाब से आपका जगह स्पेस जो होगा वो कवर होगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार का लेआउट इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप दोनों वर्टिकल भी कर सकते हैं और एक नीचे जो हॉरिजॉन्टल भी आप कर सकते हैं। अखिलेश सर, लेकिन जिनका मान लीजिए कई लोग रेंट पे रहते हैं सिटी में, तो उनको छत तो नहीं मिलता है लेकिन बालकनी होती है। बालकनी में कर सकते हैं। तो ऐसा बालकनी में कर सकते हैं? बालकनी में भी कर सकते हैं। बालकनी में जैसे हैंगिंग पॉट आते हैं, अच्छा, छोटे छोटे, हाँ, उसमें भी वो कर सकते हैं। अच्छा, उसमें कर सकते हैं? बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। और उसमें सबसे आसान ये भी हो जाएगा उनके लिए कि जैसे बालकनी में जाते हैं, अगर उनको लगता है कि पानी को देना है, वाटर पोरिंग करना है, तो उसमें वो अपना शावर यूज करके पानी भी दे सकते हैं। जब भी हम कोई पौधा लगाने जाते हैं टेरेस पे या बालकनी में, तो उसके लिए एक पॉट चाहिए या गमला जिसको कह लें। तो गमला का चुनाव करते समय हमें क्या देखना चाहिए? जी हाँ, देखिए, जो टेरेस गार्डन होता है उसमें ज़्यादातर सलाह यही दिया जाता है कि जो गमले यूज कर रहे हैं वो ग्रो बैग आते हैं, ग्रीन कलर का आपने देखा होगा, हरे कलर का HDP प्लास्टिक होता है वो। और उस ग्रो बैग में आप जो टेरेस गार्डन होता है उसमें जो भी फल या सब्जी लेते हैं, वो सबसे सूटेबल अगर पॉट होता है तो वही होता है HDP वाला, जो ग्रो बैग्स होते हैं, उसको आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, तो इसके अलावा अगर नहीं मिल रहा है वो वाला? नहीं, ये बाज़ार में अवेलेबल है, ईज़िली अवेलेबल है। और अगर आप
ग्रो बैग नहीं कहीं से प्राप्त हो पाता, तो आप जो मिट्टी वाले पॉट आते हैं, गमले आते हैं साधारण तौर पे 6 इंच 12 इंच का, आप अपने पौधों के चयन के हिसाब से आप गमले का चयन कर सकते हैं। ग्रो बैग सर वही है ना? तो ग्रो बैग एक सिलेंड्रिकल सर्कुलर टाइप का आता है, एक आपका आयताकार नुमा भी आता है, ठीक है, 4x3x1 का ग्रो बैग आता है। तमाम तरह के बैग अवेलेबल हैं मार्केट में, आप कोई भी बैग का चयन करके आप उसका टेरेस गार्डन के लिए यूज कर सकते हैं। अखिलेश सर, जब हम टेरेस गार्डनिंग की बात कर रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ा एक और चुनौती आता है सबके सामने कि किस प्रकार का फसल हम यूज करें, किस प्रकार का पौधा लगाएं कि वो सबसे अच्छा ग्रो करे जी। इसके बारे में क्या कहना चाहें? देखिए, आज के भागदौड़ की ज़िंदगी में ये टेरेस गार्डन का भी जो प्रचलन है वो बढ़ता जा रहा है। और हमें देखिए जितनी ताज़ी सब्जियां मिले, फ्रेश वेजिटेबल्स या फ्लावर की बात कर लिया जाए, तो अगर हम टेरेस पे करते हैं तो हमें रोज़ाना कुछ ना कुछ ताज़ी सब्जियां हमें प्राप्त होती होंगी। और इसमें अगर हम बात करते हैं किस प्रकार की फसल का चयन करना है, तो अमूमन हम देखते हैं कि जो छत पे जो बागवानी की जाती है उसमें हरी मिर्च की खेती कर सकते हैं आप उसमें बैंगन लगा सकते हैं, ठीक है, टमाटर बहुत अच्छा आप ग्रो कर सकते हैं, आप आलू भी लगा सकते हैं, ठीक है, आप प्याज भी लगा सकते हैं, आप तोरी भी लगा सकते हैं, करेले की भी खेती कर सकते हैं आप, जो मैंने वर्टिकल जिस बात किया मैंने, आप वर्टिकल वो बना करके आप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप जो गुलाब की खेती कर सकते हैं, गेंदे की खेती कर सकते हैं। और फलों में अगर देखा जाए, फलों में आजकल ड्रैगन फ्रूट का भी प्रचलन चल रहा है। ड्रैगन फ्रूट काफ़ी महंगे भी मिल रहे हैं। ड्रैगन फ्रूट का भी आप सैपलिंग ला करके आप उसमें ग्रो कर सकते हैं, छत पे अपने लगा सकते हैं। और पपीते की खेती कर सकते हैं, जो आम्रपाली जो छोटे आम के पौधे हैं उसका भी आप ग्रो कर सकते हैं। छोटे आजकल बौनी प्रजाति के केले का भी प्रचलन है, वो भी आप केला भी उगा सकते हैं। मतलब आप अपने छत के डायमेंशन के हिसाब से आप पौधों का चयन करके आप उसमें खेती कर सकते हैं। हम लोग किसी का नाम तो नहीं ले सकते हैं, बट गोरखपुर में हमें लगता है कि 1-2 लोग ऐसा किए हुए हैं। जी, एक तो हमारे पड़ोस में ही हैं। अच्छा, पड़ोसी हैं हमारे, उन्होंने काफ़ी अच्छा अपने छत पर ही काफ़ी प्लांटेशन कर रखा है। अखिलेश सर, हमें ये बताइए कि जब हम टेरेस गार्डन के लिए मिट्टी का जब चुनाव करते हैं तो किस प्रकार की मिट्टी लाएं, क्योंकि हर मिट्टी में तो इतना अच्छा उपज होता नहीं है, और मिट्टी कहाँ से हम लें? देखिए, मिट्टी का चयन, मिट्टी और खाद का चयन की मैं बात करता हूँ तो देखिए, मिट्टी हमें बलुई दोमट प्रकार की मिट्टी का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और इस मिट्टी में सारी फसल हो जाती है अलग अलग, ठीक है, सैंडी लोमी जो सॉइल होती है। और इसमें आप वर्मी कंपोस्ट का अगर आप प्रयोग करते हैं, वेल डिकम्पोज जो FYM जो होता है, फार्म यार्ड मैन्योर जो होता है, हमारे पशुओं के गोबर से जो सड़ा हुआ खाद होता है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो किचन वेस्ट होता है उसको भी आप साइड में, आप जो छिलके होते हैं, ठीक है, सब्जियों के, उसको आप भी एक जगह इकट्ठा करके उसका भी खाद तैयार कर सकते हैं आप। तो इस प्रकार से 3 तरह का जो खाद होता है, मैंने वर्मी कंपोस्ट बताया आपको, और गोबर की खाद बताया, और ये किचन वेस्ट से जो तैयार होता है उसका खाद आप प्रयोग कर सकते हैं। यानी किचन से जो वेस्ट निकलता है उसका भी हम लोग उस खाद का यूज कर सकते हैं। और इसका जो मिट्टी जहाँ से लेने की बात है, अगर आप के आस-पास या आपके कुछ दूरी पर कोई गांव है आपके, तो आप उस गांव से जहाँ पर खेती होती है पहले से, उस खेत की मिट्टी को आप लेकर के आप अपने गमले में, अपने पॉट में यूज कर सकते हैं, जिससे उसका उपजाऊपन भी रहता है। अच्छा। तो इधर उधर की मिट्टी लेने के बजाय आप खेत से आप डायरेक्ट मिट्टी लेकर के आएँ और वो मिट्टी आप प्रयोग करें। उसमें एक वर्मी कंपोस्ट को मिलाएं एक अनुपात में, और एक अनुपात में आप जो है गोबर की खाद को मिलाएं, जिससे कंप्लीट न्यूट्रिशन उस पौधे को मिलेगा। तो इवन हमें लगता है कि हर तरह के पौधे, फल अपने हम छत पे उगा सकते हैं। इसमें एक और समस्या आ सकती है, कीट और रोग लगने की जो बात होती है। हर पौधे में रोग लग ही जाते हैं, तो अगर किसी पौधे में रोग लग रहा है या कीट लग रहे हैं तो कैसे बच सकते हैं? यहाँ पर मिट्टी का परीक्षण होता है, उसको मिट्टी को आप दे करके वहाँ परीक्षण करा लीजिए, उसमें pH बैलेंस कितना है मिट्टी का, मिट्टी एसिडिक तो नहीं है, अल्कलाइन तो नहीं है, इसकी भी जांच करवा लें। अगर
चाहे तो। और साथ ही साथ उसमें न्यूट्रिशन कितना है, कितना NPK है उसमें, मिट्टी के अंदर कितने माइक्रो एलिमेंट्स हैं, ये सब की जांच करवा करके अगर आप लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आप सफल होंगे इसमें। और कीट एवं रोग की जहाँ तक बात है, कीट देखिए, कीट की पहचान बहुत ज़रूरी है कि आप रबी की फसल जब लगा रहे हैं तो मान लीजिए अभी रबी का सीज़न स्टार्ट हो गया है, तो इसमें कौन से कीट एवं रोग आएंगे उसकी पहचान भी ज़रूरत है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है कीट एवं रोग का प्रबंधन करना पड़ेगा, जिसमें आप घरेलू तौर पे आपको बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ार जाने से आप केमिकल रसायन लेकर के आएंगे अगर, लेकिन आप चाहें तो महिलाएं हैं चाहे जो भी इसमें इन्वॉल्व होता है, इसको करता है, वो घरेलू तौर तरीक़ों को अपना करके, जैसे एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ कीट के रोकथाम के लिए, आप नीम की पत्तियों को ले लीजिए, ठीक है। नीम की पत्तियों को उबाल करके उसको उसका अर्क निकाल करके ठंडा करके उसको एक अनुपात में आप स्प्रे करिए हर 7 दिन के अंतराल पे, तो कीट पतंगे नहीं आएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ अगर कोई रोग की रोकथाम करनी है आपको, रोग के लिए आप खट्टी लस्सी का, खट्टी छाछ का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और तमाम ऑर्गेनिक जैविक में भी दवाइयाँ हैं जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं। बवेरिया बेसियाना है और सूडोमोनास है, ठीक है, ट्राइकोडर्मा है, इस तरह के छोटे छोटे पैकेट्स में भी आते हैं, और उसका प्रयोग करके आप जो है कीट पतंगों एवं रोग से अपने फसल को बचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर स्टूडियो में आने के लिए और अपने लिसनर और व्यूअर को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए कि छत पे कैसे हम एक अच्छी गार्डनिंग यानी बागवानी कर सकते हैं और हम ऑर्गेनिक फसल उगा करके हेल्दी सब्जी खा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। जाते जाते अपने लिसनर व्यूअर से क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं अपने किसान भाइयों से और शहर में रहने वाले अपने नवयुवकों से और विशेष रूप से घरेलू महिलाओं से मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके छत पे जगह है तो आप टेरेस गार्डन करें, बनाएं, और उसमें हरी भरी सब्जियां और ताज़े सब्जियों का आप ले सकते हैं, और उसमें आप जहर न डाल करके आप जैविक तरीके से करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके वातावरण और साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य को भी ये लाभदायक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के ऋषि कृषि श्रृंखला में थे कृषि विशेषज्ञ अखिलेश चौधरी सर। आशा करते हैं कि जो भी हमने सर से चर्चा की बहुत ही जानकारीपूर्ण रही होगी। अगले किसी और एपिसोड में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक देखते रहिए, सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। नमस्कार। नमस्कार। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।